छत्तीसगढ़ इतिहास की घटनाक्रम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उन्होंने नंद वंश का अंत कर भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? ऑप्शन ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है रत्नदेव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया और अनेक शत्रुओं को पराजित की। अगला है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है जाजल्यदेव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अगला है, गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन थे? गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है तिवरदेव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासक थे। उन्हें उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासक थे। उन्हें उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी? वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है रतनपुर, ऑप्शन बी है नंदीवर्धन, ऑप्शन सी है श्रीपुर, ऑप्शन डी है रायपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदीवर्धन वाकाटक वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। इस वंश का प्रभाव विदर्भ क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसका व्याख्या बताया गया है,
अगला क्वेश्चन है सरबपुरी वंश की राजधानी क्या थी? सरबपुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है रतनपुर, ऑप्शन बी है श्रीपुर, ऑप्शन सी है सुवर्णपुर, ऑप्शन डी है रायपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीपुर। सरबपुरी वंश की राजधानी श्रीपुर थी। इसका व्याख्या है सरबपुरी वंश की राजधानी श्रीपुर अर्थात सिरपुर थी। यह छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। अगला क्वेश्चन है पांडु वंश की राजधानी कहाँ थी? पांडु वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है श्रीपुर, ऑप्शन बी है रतनपुर, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है बिलासपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीपुर। पांडु वंश की राजधानी श्रीपुर थी। पांडु वंश के शासनकाल में श्रीपुर अर्थात सिरपुर राजधानी थी। यह उस समय दक्षिण कोसल की प्रमुख राजधानी थी। दक्षिण कोसल की प्रमुख राजधानी थी सिरपुर। अगला क्वेश्चन है सोमवंश की राजधानी कहाँ थी? सोमवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है सुवर्णपुर, ऑप्शन बी है श्रीपुर, ऑप्शन सी है रतनपुर, ऑप्शन डी है रायपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुवर्णपुर। सोमवंश की राजधानी सुवर्णपुर थी। सोमवंश की राजधानी सुवर्णपुर थी। इस वंश का शासन दक्षिण कोसल क्षेत्र के कुछ भागों तक फैला हुआ था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है रतनपुर, ऑप्शन सी है दुर्ग, ऑप्शन डी है जगदलपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रतनपुर। कलचुरी वंश की राजधानी रतनपुर थी। यह वंश छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ जीके के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।